सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामलीला समिति अठनारों द्वारा पारंपरिक तरीके से रामलीला की शुरुआत की गई। रामलीला का शुभारंभ अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने फीता काटकर किया। रामलीला का शुभारंभ सर्वप्रथम आरती के बाद किया गया, जिसमें नारद मुंह का सजीव चित्रण बहुत ही दार्शनिक तरीके से दिखाया गया है और जिसका सभी लोगों ने आनंद लिया। कलाकारों ने नारद मुंह की लीला का शुभारंभ मंच किया और नारद ने विष्णु को श्राप भी दिया। बता दें कि रामलीला समिति के प्रबंधक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि रामलीला हमारी परंपरा से जुड़ी कला है और इसे नई पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों के बारे में सिखाती है। उन्होंने युवाओं से भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया और इस दौरान दिखाया गया कि वे देव ऋषि नारद को अपने ज्ञान और भक्ति का घमंड हो जाता है। इससे दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लिया और नारद अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें निरंतर तपस्या में लीन देखकर राजा इंद्र को चिंता होने लगी और उन्होंने अनेक प्रयत्न किए ताकि देव ऋषि नारद की तपस्या भंग की जा सके, मगर राजा इंद्र की एक नहीं चली और उन्होंने देव ऋषि नारद के समकक्ष हाथ जोड़ दिया और इस घटनाक्रम में देव ऋषि नारद के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। बता दें कि विष्णु जानते थे कि नारद उनके परम भक्त हैं और मगर उनमें अहम का भाव आ गया है। आपको बता दें कि यह रामलीला लगभग 25 वर्षों से कराई जा रही है और जिसमें गांव के लोग श्रद्धा और सहयोग के साथ भाग लेते हैं और जिससे दर्शकों की काफ़ी भीड़ होती है। खास तौर से महिलाएं रामलीला का देखने जरूर आते हैं। वहीं ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने रामलीला समिति कलाकारों को बेहतर मंच के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए गांव के सभी दर्शकों से अपील किया कि आप लोग रामलीला को सफल बनाएं और रामलीला समिति के प्रमुख रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपत साहनी, प्रबंधक नरसिंह यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी, संचालक श्री नारायण साहनी, निरीक्षण एवं देखरेख मंत्री अमित साहनी, अंगद सैनी तथा सभी अभिनय कलाकार आदि लोग रहे। संगीत राम लखन साहनी और महामंत्री सुरेश साहनी, मंत्री झिनकू राजभर, संगठन मंत्री दुगराज राजभर, प्रचार मंत्री लालमणि सोनकर, सहयोग शंभू साहनी आदि लोग रामलीला को सफल बनाने में पूरी तमन्ना के साथ लगे रहे। प्रधान जी, आपके शहर में रामलीला हो रही है। रामलीला का मेन मोटिव क्या होता है, सबसे अच्छा एक्ट क्या होता है, और ये बताएं कि आज रामलीला पर आप क्या कहना चाहते हैं गांव के लोगों के? रामलीला समिति को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि इस अच्छे कार्य के लिए, और यहाँ का सबसे अच्छा कार्यक्रम होता है राम केवट संवाद। उसके द्वारा सारे क्षेत्रवासियों को सुगम दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? गांव की जनता से हम चाहेंगे कि यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखे, साफ सफाई पे ध्यान दें। सर, आज रामलीला समिति इस कार्यक्रम में कौन सा एक्ट था और क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ का? आज हमारे रामलीला समिति में नारद मोह का भी एक्ट चल रहा था। इसके तत्पश्चात रावण अत्याचार, फिर राम जन्म की सीन दिखाई जाएगी, जिसमें राम जन्म की सीन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश होती है, जिसमें छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग का रोल और कॉमेडी का रोल प्रस्तुत करते हैं। राम जन्म के बाद मतलब वो सीन देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वयं अयोध्या में आ चुके हैं और वो मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और इस रामलीला के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह संस्था 1999 में स्टार्ट हुई थी। वो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्यारे सिंह जो इस समिति के डायरेक्टर थे, उनके सौजन्य से, और उसमें माननीय श्री कोषाध्यक्ष महोदय श्री जगपत साहनी जी, श्री नरसिंह यादव और इत्यादि जो लोग भी पात्र और पदाधिकारी हैं, सबका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है जो आज तक ये संस्था चल रही है। और उन महान हस्तियों की जो भी नहीं है, जैसे हीरालाल साहनी थे, बिल्कुल पढ़े लिखे हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी एक्टिंग रामलीला समिति में हमारे सबसे अच्छी थी। जामवंत का रोल करते थे, वशिष्ठ का रोल करते थे। स्वर्गीय श्री राम शरीक राजभर जो इस साल उनका देहांत हुआ है, तो ये रामलीला हम लोग जो आयोजित किए हैं इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए हैं। और
हम अपनी रामलीला परिवार की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इस जनता का और इस क्षेत्र का सहयोग मिलता रहा तो ये संस्था जो है बहुत आगे तक चलेगी। और यहाँ का जो रामलीला का हमारे सबसे मनोरम दृश्य होता है वो रामचोट संवाद का होता है। जैसा कि आप पीछे देखते हैं सरजू नदी बह रही है, उसमें रामचोट संवाद जो है वो केवट नाव लेके आता है और यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करते हैं। तो ये छवि जो होती है वो यहाँ के किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसी छवि देखने को नहीं मिलेगी। हमारे रामलीला समिति में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वालों में माननीय अध्यक्ष जी श्री नरसिंह यादव, श्री धीरज राजभर, श्री हेमंत तिवारी, श्री श्रवण कुमार तिवारी, श्री नारायण साहनी, देखरेख मंत्री अमित साहनी, अंगद साहनी तथा धृगराज राजभर जो डायरेक्टर का भी रोल अदा करते हैं और पर्दे के पीछे भी बहुत अच्छा इनका योगदान रहता है रामलीला समिति के लिए। ऐसे ही करके युवा पीढ़ी जो हमारी है बहुत अच्छा सहयोग कर रही है रामलीला समिति के लिए। और इसमें ये जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसमें हमारे भारत परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री बेचू यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने इनको एक बार फ़ोन पे सूचित किया कि भैया हमारे यहाँ की रामलीला का थोड़ा आजमगढ़ में प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो हमारी रामलीला समिति ऐसे महानुभाव को बार बार धन्यवाद देती है ताकि ये उम्मीद करती है कि हमारी रामलीला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे ताकि हम लोग हर साल एक नए सिरे से नए रूप में और डिजिटल इंडिया के तौर पे इस रामलीला को प्रस्तुत करने का कार्यक्रम करें। जय श्री राम।